हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आप लोगों को हमारे चेहरे की खुशी ही बता रही होगी कि कुछ बहुत बड़ा गुड न्यूज है, जिसकी वजह से जो है ना आपने थंबनेल और टाइटल भी देख लिया। तो गाइस, जिस घड़ी का इंतजार था कि नेहा की शादी हो, उसके बच्चे को एक नया बाप मिले, अच्छे से उसका घर बस जाए, कब तक वो मायके में पड़ी रहेगी, कब तक वो मायके में भाई भाभी के साथ में रहेगी, उसका भी अपना एक घर होना चाहिए। तासी को भी पापा की जो है वो अहमियत पता चलनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी थी तो उसके पापा जो है वो मतलब डेथ कर गए थे, तो उसको पापा की मतलब पता ही नहीं है कि पापा होते क्या हैं। हमेशा से उसने मामा को ही देखा है, तो उसका भी बहुत मन था कि भाई हमें जब महल जी से उनकी शादी थी तो बहुत खुश थी ना, मेरा हीरो कर करके। तो पूरी तरीके से ना वाईटी पे जो जितने नेहा की ऑडियंस है ना, उनका एक ही ख्वाहिश था कि जो ये 1.5 साल में हुआ वो सारी कंट्रोवर्सी को पीछे छोड़ते हुए नेहा को नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। इनके भैया भाभी तो कितने दिन से कह रहे हैं हमने लड़का ढूंढ लिया है, शादी हो रही है, सारी तैयारियां हो रही हैं, शॉपिंग हो रहे हैं, यहाँ तक कि मतलब भाभी ने अच्छे अच्छे शॉपिंग भी करने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे जब नेहा की शादी कंप्लीट फाइनली हो गई, तब ये धमाका हुआ वाईटी पे, और खास तौर पे वाईटी पे भी नहीं, ये धमाका हुआ इंस्टाग्राम पे। वहां पे फोटो और वीडियो आए, मेहंदी की जो है वो वीडियो आई, और देख देख करके तासी को भी अच्छी खासी मेहंदी लगी हुई है। तो मतलब यहाँ पे इस खुजली खानदान से छुपा करके फाइनली नेहा की शादी कंप्लीट हो गई। तासी को एक अच्छे पापा की जो कमी थी वो पूरी हो गई, और उनके घर में ना जो सारी चीजें तितर बितर हुई थी, यहाँ तक कि नेहा की जिंदगी ये जो 1.5 सालों में हुई थी ना, फाइनली उस पे जो है वो फुल स्टॉप लग गया। अब ये तो रही भाई अफवाह। अब रियलिटी के ऊपर बात करते हैं कि ये अफवाहें आजकल वाईटी पे कहाँ से घूम रही हैं, क्योंकि ये जितना भी ये 2 मिनट हमने बोला ना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और हम सारे लोग दिल से चाहते हैं ना कि नेहा की शादी हो जाए, दिल से चाहते हैं। और अगर हम कहते हैं ना प्यार की और कोई उम्र नहीं होती है। अरे भाई, जिसकी बेटी अभी इतने कितनी एज की है बताइए ना, 6-7 साल की बेटी, 8 साल की, तो भाई उसको भी पापा की तो कहीं ना कहीं जरूरत तो है ही। अब भगवान जाने उसके नसीब में क्या है, ये तो हम और आप सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो है ना वो भाभी के मतलब नेहा के लिए जो है ना वो सुबह की है, क्योंकि हमारी सुबह जो उड़न तस्तरी भौजी हैं, इनका नाम हमने बिल्कुल सही रखा था, उड़न तस्तरी भौजी। क्योंकि ये उड़न तस्तरी भौजी ही वो थी जो इस कंट्रोवर्सी में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थी। वो उड़न तस्तरी भौजी ही है जो नेहा के शादी का बहुत ज्यादा जो है वो रिमर्स उड़ा रही हैं कि भैया नेहा की शादी हो गई, ये हो गया, हम अभी ये खरीद रहे हैं, दीदी की शादी में चूड़ा पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, फलाना पहनेंगे, ढिकाना पहनेंगे, चिलाना पहनेंगे। लेकिन वो दीदी की शादी छोड़ करके बाकी दुनिया भर की शादी में जो है वो चली जाती हैं। तो मैं ये उड़न तस्तरी भौजी को जब ये गई थी बेहोश टॉक पे ना, तब भी हमने इनको बोला था कि ये उड़न तस्तरी भौजी जो है, ये बिना मतलब का यहाँ पे आ करके जो है ना वो इनका क्या स्ट्रगल रहा है जिंदगी में, सारा स्ट्रगल तो नेहा ने करके इनको दिया था। सब कुछ तो इनको प्लेट में मिला था, इन्होंने किया ही क्या, नाम पैसे वैसे सब तो नेहा ने बना करके ऑलरेडी रख दिए थे। तो उड़न तस्तरी भौजी का मैंने वहां पे भी विरोध किया था, बोले तो सुबह का वहां पे भी हमने विरोध किया था, जो उनका स्ट्रगल की कहानी आई थी। और सबसे पहले मैंने जो स्टॉक पे सवाल ये उठा दिया था कि भाई ऐसे स्ट्रगल की कहानी सुनाओगे तो बड़ा अजीब लगेगा। सेम वही चीज वो नेहा के साथ में रिपीट कर रही हैं, क्योंकि बोलते हैं ट्रेंडिंग, समझ रहे हैं, ट्रेंडिंग। जो चीज ट्रेंड में आता है ना उस ट्रेंड को हमारी भाभी फॉलो करती हैं, ये आपको भी पता है कि भाभी जी जो है हर ट्रेंड को फॉलो करती हैं। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो कोई फैशन हो, चाहे वो चूड़ी कढ़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो हमारी भाभी जो है वो शादी का ट्रेंड क्यों ना फॉलो करें। तो हमारी भाभी भी शादी के ट्रेंड में उतर गई, और इन्होंने इंस्टाग्राम पे हमारी जो है नेहा की फोटो ही वायरल कर दी। जैसे पिछली बार इन्होंने जो है नेहा की कंट्रोवर्सी से वो रिकॉर्डिंग ही वायरल कर दी थी, वैसे ये सब भी वायरल हो गया। तो यही चीजें हैं कि भाई इन्हीं सब चीजों को देख करके उनके ऑडियंस के दिमाग में ना एक बहुत मतलब जिसको बोलते हैं ना खुशी की लहर आ गई थी, क्योंकि सालों से इंतजार कर रहे हैं कि नेहा का घर बस जाए। भाई आप नहीं, हम सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये उड़न तस्तरी भौजी जो सुबह है ना, ये अपने कंटेंट के लिए भाई तो कुछ कर देंगी,
मतलब अपनी बहन को, मतलब बोले तो ननद को बलि का बकरा बना देंगी। अब एक बात बताइए, मैं जेन्युइन एक बात आपसे पूछती हूँ, जिस तरीके से नेहा की ब्लॉगिंग होती है या फिर जिस तरीके से उड़न तस्तरी भौजी की जो है वो ब्लॉगिंग होती है, दोनों सेम होती है जी? नहीं होती है ना, क्योंकि उड़न तस्तरी भौजी का सारा क्लिक बेट होता है, सारी की सारे थंबनेल क्लिक बेट होते हैं, और उस थंबनेल के अंदर होता कुछ नहीं है। ये लोग इतना क्लिक बेट करते हैं, इतना क्लिक बेट करते हैं कि भाई इनके व्यूज ही खत्म हो गए हैं, है कि नहीं? क्योंकि ऑडियंस ही एकदम से कहते हैं ना परेशान हो गई है। ऑडियंस कब प्यार करती है? जब आप ऑडियंस की रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन ये उड़न तस्तरी जैसे लोग अगर यूट्यूब पे रहेंगे ना भाई, तो ऐसे ही बेड़ा गर्क होगा। और सेम यही हाल नेहा के साथ में है। नेहा से जितनी भी ऑडियंस पूछती है, नेहा कभी भी उन सवालों के जवाब नहीं देती है। क्यों? क्योंकि नेहा को भी पसंद है कि हमारे बारे में बात ही करो, ले न दे जरा अखियां सेक ले, यही वाली हालत है। तो हमारी नेहा दीदी भी इसी इसी कैटेगरी में है कि चल भाई, अगर मेरे शादी के नाम से तुझे 4 व्यूज आ जा रहे हैं तो ले कमा ले भाई, जी ले अपनी जिंदगी, हमें क्या करना है? क्योंकि हम आधा टाइम तो सोए ही रहते हैं दवाई खा करके, हैं बहुत कम तो होश में आते हैं। तो इसीलिए जो है हमारी नेहा दीदी जो है, उनकी शादी वादी नहीं हो रही है भाई। इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि इनका कोई शादी वादी नहीं हो रहा है, वो पुरानी वीडियो है जो वायरल हो रही है, शादी की पुरानी वीडियो वायरल हो रही है। और ये जो चीज अगर इनकी जिंदगी में होगा तो भाई मुझे नहीं लगता है कि ये अनाउंस नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर नेहा की शादी हो गई, सपोज दैट आप कल्पना करिए कि नेहा की शादी हो गई, तो पता नहीं कितने जो है ना वो लोटा गैंग को हार्ट अटैक आएगा। लोटा गैंग समझ रहे हैं ना? क्योंकि लोटा गैंग को हार्ट अटैक आना जो है ये कंपलसरी है। ये नेहा तो एक कंटेंट हुआ करती थी, और नेहा का शादी मतलब कंटेंट की भरमार। हर वीडियो उसके ट्रेंडिंग मिलियंस में जाते हैं, हर शॉर्ट्स उसके जो है वो फिर मिलियंस में जाने लगेंगे। अचानक से क्यूट कपल, रोमांटिक कपल अपनी नेहा निकल करके आ जाएगी, तो हमारी लोटा गैंग तो रोज मना रही होगी क्या भैया कुछ हो जाए पर इसका जो है ब्याह जीवन में ना हो। समझ रहे हैं? अगर नेहा का ब्याह नहीं हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ी अड़चन जो है लोटा गैंग है। समझ में आया? क्योंकि वो कभी भी खेताड़ी में जाके बैठ जाएगी, हम क्या ही करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस, हमको बच्चा नहीं हो रहा है। अरे बच्चा हम कहाँ से करें, हमको कुछ नहीं हो रहा है, हमको खाली खेत में बैठ करके पुर पुर करने आता है और कुछ नहीं आता है। समझ रहे हैं? तो गाइस आपको पता है ब्लॉगिंग का जो स्तर है ना वो इतना घटिया हो गया है कि लोग इस पे क्या ही करें। बताइए, रिएक्शन वाले रिएक्शन दे दें, कोई पॉजिटिव दे दे, कोई नेगेटिव दे दे, तो पब्लिक पगला जाती, हाय तुमको पाप लगेगा, तुमको ये लगेगा। और अगर उस पे जो है निगेटिव पॉजिटिव दे दे तो फिर ये होगा कि तुम चापलूसी। भाई इनकी ब्लॉगिंग क्लिकबेट वाली हो गई है, सारे ब्लॉगरों की ब्लॉगिंग क्लिकबेट वाली हो गई है गाइज। और इनकी क्लिकबेट देख करके हंसी आ जाता है मुझे कि जो चीज जीवन में नहीं हो रहा है उसके ऊपर आकर के आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं। और देखिएगा नेहा तब तक बात करने नहीं आएंगी जब तक रायता फैल नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? और रोज एक वीडियो वायरल ही होगी। तो ये लोग तब आते हैं जब पूरी तरीके से यूट्यूब पे बवाल मच जाता है। और आपको पता है ना कि भाई एक के कान में पहुंचा तो वो 100 के कान में पहुंचना जरूरी होता है। लेकिन ये लोग करते ही नहीं, मानते ही नहीं। इनको आकर के जनता को समझाना ही नहीं है कि भाई नहीं हो रहा है बिया। आखिर में जनता मार मन में लड्डू फूटने लगता है कि उनके दीदी का बिया हो रहा है, दीदी का बिया हो रहा है, पर होता कुछ नहीं है। तो अब उड़न तस्तरी भौजी, अगर आपने क्लिकबेट वाले थंबनेल लगाए और जनता के अंदर अगर आपने उमंग दौड़ाया, तो सबसे पहले जो है ना आप ही का बाइकआउट किया जाएगा वाईटी से। क्योंकि आपको करना धरना तो कुछ नहीं है, बस खाली 1 घंटा सा जो है अपनी ननद को पा गई है खलियर टाइप की, अब यही खलियर वाला थंबनेल आप लगा देती हैं, है बिया हो बिया, ये खरीदारी वो खरीदारी, दीदी के शादी में ये, दीदी के शादी में वो। बताइए, सारे जो है लोगों के अंदर दबे जज्बात को आप जगा देती हैं। बिया हुआ तो कुछ हो नहीं रहा है, नया कुछ हो नहीं रहा है, ऊपर से लोग जो है और बड़बड़ा करके उठ जाते हैं कि अरे बाप रे पता नहीं क्या हो गया। तो उड़न तस्तरी भौजी, थोड़ा अपना क्लिकबेट कम करिए, क्योंकि आपके लिए ही ये ज्यादा वीडियो है कि पब्लिक या तो बियाहे कर दीजिए अपनी ननद का जी। पर आप काहे बिया करेंगी? आप तो बियाहे नहीं करेंगी गाइज, हम बताएंगे कि काहे नहीं बिया करेंगी, बताएं।
कहते हैं ना, राज को राज ही रखने नहीं सॉरी, राज को राज ही रहने दीजिए, नहीं जिस दिन राज बाहर आ गए बहुत लोगों के जज्बात बाहर आ जाएंगे। समझ में आया भाऊजी? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी आप लोग भी बेमतलब का जो है ना उड़न तस्तरी मत होइए। समझ में आया? कौनो बियाह शादी नहीं हो रहा है। बाप रे बाप, कुछो भी सुन लेते हैं दम उड़ने लगते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब लोग दिल से दुआ करिए, भगवान को लेड़ुआ उड़ुआ चढ़ाइए कि नेहा का बिया हुआ हो जाए, समझ रहे हैं? ताकि उस लोटा गैंग को सबक मिल सके, क्योंकि वो लोटा गैंग तो अपनी जिंदगी में सब लोटा लेके खुश हैं, लेकिन इस बिचारी को जो है पेंडुलम बना दिए हैं। ना इनको पति मिला, न ताशी को पापा मिले। बताइए, एक ठो मिलू रहे थे पापा तो वो पता नहीं कहाँ गुमनाम हो गए हैं। बताइए, अच्छा लग रहा है जी? उड़न तस्तरी भौजी, तुम्हारे लिए एक अच्छा वीडियो बनाएंगे। रुको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।